तो आज हम देखने वाले हैं ईसीजी। जो हमारे पास इसका एक फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब यहाँ पे दो टर्म होती है, एक होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट होता है, कार्डियोग्राफ। जो यहाँ पे ग्राफ है वो तो मशीन को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे ग्राफ को नहीं रिप्रेजेंट करता, यहाँ पे मशीन को रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पे ग्राम होता है वो हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो टर्म है और ये हमारे पास ईसीजी दिया था इंथोवन ने। इंथोवन, उन्होंने ईसीजी टर्म दी थी। अब देखो ईसीजी अगर आपने कभी देखा हो कैसे होता है, तो उसमें हमारे पास क्या करते हैं, वो दोनों हाथ में मतलब रिस्ट में क्या करते हैं, नोड्स लगा इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और ऐसे ही लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं। तीन जगह लगाते हैं, वो थ्री इलेक्ट्रोड्स वो यूज करते हैं। थ्री इलेक्ट्रोड्स। एक तो वो लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स तो हमारी कहाँ लगती हैं, दोनों हाथ में, रिस्ट पे लगती है, ईच रिस्ट। ठीक है। और एक हमारे पास कहाँ लगती है, लेफ्ट एंकल पे। एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट एंकल पे लगती है। वो ऐसे क्यों लगाते हैं, मतलब इसी तरह से क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो एक जैसे ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। जैसे अभी मान के चलो ये कोई है ह्यूमन बींग, ठीक है, ये ऐसे इसके हाथ ये है और ये इसके पैर है, ठीक है। तो आप उसके एक तो इस हाथ पे लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और एक लेफ्ट एंकल पे लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ पे लगा दी लेफ्ट एंकल पे, उससे क्या होगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा वो। इस तरह का ट्राइंगल बन जाएगा, तो इसमें हार्ट आ जाएगा ना, यहाँ पे हमारे पास हार्ट होता है। तो इससे अच्छे से हमारे पास पूरा स्टडी करने में आसान हो जाता है, पूरा ईसीजी देखने में और सारी चीज पता लग जाती है, ठीक है। तो ये तो है, ऐसे हमारा ईसीजी होता है। लेकिन अब क्या क्या होता है इसमें, कैसे वो ग्राफ बनता है वो देखते हैं। तो देखो वो ग्राफ कैसा होता है हमारे पास। ऐसे हमारे पास ये ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये होता है पी, ये होगा यहाँ पे क्यू, आर, एस, टी। वो आपने देखा भी होगा, कभी टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं हम, जैसे वो मशीन लगी हुई होती है, उस पे वो ऐसे ऐसे धक 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 करके वो लाइन चल रही होती है, और जिस दिन वो लाइन सीधी हो जाती है बस उस दिन पर्सन डेड हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे हार्ट बीट वाली लाइन चल रही होती है ना, वो यही होता है। हम इसमें बहुत थोड़ा बेसिक में पढ़ते हैं। तो ये ऐसे पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पे भी हमारे पास। तो देखो क्या होता है, ये पी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। और इसके बाद होता है एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज फॉलोड बाय एट्रियल डिपोलराइजेशन। पहले डिपोलराइजेशन होगा फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये तो पी इधर होता है पी वाले पे, जो पी वे वाई इस पे। क्यू आर एस वेव पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। फिर इसके बाद ये भी ऐसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, इसका भी सिस्टोल। और जो टी वेव आती है यहाँ पे होता है हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है। अब इसमें ये तो है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइज भी हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे, टी भी हो गया, टी में रिपोलराइज हो गया। लेकिन आर्टियल रिपोलराइजेशन कहाँ पे हुआ, वो यहीं पे हो जाता है, क्यूआरएस और टी के बीच में ही हो जाता है वो भी, आर्टियल रिपोलराइजेशन। ठीक है। और अब जो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है ना हमारे पास, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है जो यहाँ पे हो रहा है, फॉलोड बाय दिस डिपोलराइजेशन। ये कंटिन्यू करता है टी वेव तक, मतलब जब तक टी वेव खत्म नहीं होती है तब तक ये हमारे पास चलता ही रहता है, ठीक है। और एक चीज और, जो ये पी और ये क्यू तक का इंटरवल है पूरा, इसे पी क्यू इंटरवल कह सकते हैं ना, पी क्यू इंटरवल। इसका ड्यूरेशन होता है 0.16 सेकेंड का। और जो फिर यहाँ से ये पूरा क्यू से टी तक है, ये हमारे पास क्यू टी इंटरवल है। इसका ड्यूरेशन होता है 0.35 सेकेंड से 0.42 सेकेंड तक। ठीक है। ऐसे ही पूरा ग्राफ चलता है और ऐसे ही हमारे पास आ, वो लाइंस चलती हैं ऐसे। ठीक है। अब देखो एक चीज और, जो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ना यहाँ पे, नहीं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी नहीं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास, अब हम किसी की पल्स चेक करते हैं ना, हाथ पकड़ के रिस्ट पे पकड़ के चेक करते हैं उसकी पल्स। क्यों रिस्ट पे ही पकड़ते हैं, क्योंकि हम वो भी तो रिस्ट से ही चेक करते हैं ना। तो यहीं से हम रिस्ट पे चेक करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, क्यू आर एस। नंबर ऑफ क्यू आर एस जितने आएंगे उस इंसान की उतनी पल्स रेट होगी। तो नंबर ऑफ क्यू आर एस जितने होते हैं, नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी जितना ये क्यू आर एस का ग्राफ आएगा उतने हमारे पास क्या होंगे, पल्स रेट। ठीक है, उतनी होती है पल्स रेट। तो ये तो हमारे पास पूरा है कि कैसे कैसे वर्क करता है पूरा हमारे पास ये ईसीजी। अब हम इसके कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे। अभी डॉक्टर को पता कैसे लगता है कि ईसीजी देख के क्या हो रहा है उस इंसान को, है ना, उसे ईसीजी देख के ही पता लगेगा। तो अब हम वो देखते हैं कि क्या डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उससे। तो देखो अब हम वो डिसऑर्डर्स देखते हैं। पहला होता है एस एन नोड ब्लॉक।
आपको एक चीज पता है, देखो क्या हमने हार्ट में पढ़ा हुआ है, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे होती है एसए नोड, एसए नोड, एएस, इसको ए लिखना है, ए। हाँ। हाँ, तो ये है एसए नोड, और यहाँ पे होती है एक एवी नोड, और यहाँ पे होते हैं एवी बंडल। इधर पे साइड हमारे पास होता है ना एवी बंडल, ऐसे एवी बंडल। और इधर सारे में बाहर होते हैं फिर ये पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। तो मैं देखो इससे क्या समझाना चाह रही हूँ, जब ऐसे नोड होती है, पहले हमारे पास ऐसे नोड पे सिग्नल आता है, उसके बाद हमारे पास एवी नोड पे जाता है, फिर एवी नोड से एवी बंडल पे, फिर पुरकिंजे फाइबर्स थे। अब मान के चलो मैंने लिखा हुआ है ऐसे नोड ब्लॉक हो गई। अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो गई तो एट्रिया पे तो सिग्नल ही नहीं जाएगा ना, एट्रिया से आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा, एट्रिया पे खुद सिग्नल नहीं जाएगा, यहाँ पे जाना चाहिए पहले, फिर सिग्नल पास ऑन होगा। जब ऐसे नोड ही ब्लॉक है तो एट्रिया पे कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा, सिर्फ सिग्नल वेंट्रिकल्स वगैरह पे चला जाएगा एवी नोड से, क्योंकि ये मायोजेनिक होता है हमारा हार्ट, हर चीज अपना सिग्नल कर सकती है, इंपल्स क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे नोड से कोई इंपल्स ही नहीं जाएगी, तो कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो पी वेव आएगी ही नहीं, क्योंकि एट्रिया से ही तो पी वेव आती है ना। अब जब ऐसे नोड ही ब्लॉक हो जाएगा तो पी वेव हमारे पास नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी वेव यहाँ पे नहीं आएगी, लिख लेते हैं नो सिग्नल टू एट्रिया, टू एट्रिया। तो उससे क्या होगा, नो पी वेव, है ना। पी वेव आएगी ही नहीं तो कैसा हो जाएगा ग्राफ, पी वेव नहीं आई, ये ऐसे चलेगा, फिर ये टी वेव, फिर ऐसे चलेगा, फिर टी वेव। तो इस तरह का कुछ हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद कौन सा होता है हमारे पास, इसके बाद होता है एवी नोड अगर ब्लॉक हो जाए, ठीक है। अब देखो एवी नोड अगर ब्लॉक करती है तो क्या होगा, एवी बंडल स्टार्ट जनरेटिंग इम्पल्स। जो एवी, अगर एवी नोड ब्लॉक हो गई तो एवी बंडल स्टार्ट करेंगे अपनी इम्पल्स जनरेट करना, क्योंकि ये मायोजेनिक हार्ट है तो हर कोई इम्पल्स जनरेट तो कर सकता है। तो लेकिन उतनी इफिशियंसी से नहीं कर सकते, अब एवी बंडल के पास उतनी वो नहीं है कि वो उतना, जैसे हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, 72 टाइम्स इम्पल्स जनरेट करता है, तो वो इतना टाइम नहीं कर सकते, वो बहुत कम करेंगे, लेकिन कर सकते हैं फिर भी। तो हमारे पास क्या होगा, आप देखो एस एन नोड तो करेगी, ऐसे नोड तो करेगी, ऐसे नोट कितने टाइम्स करेगी, 72 टाइम्स। और जो हमारे पास एवी बंडल है वो भी करेंगे, वो कितना टाइम करेंगे, यहाँ पे वो करते हैं 15 to 25 टाइम्स, 15 to 25 टाइम्स करेंगे, वो भी इम्पल्स जनरेट, लेकिन कम करेंगे। हमारा ऐसे नोट तो 72 टाइम्स करता है, लेकिन वो थोड़ा कम करेंगे। तो उससे क्या होगा, अब क्या रेशो बनेगा यहाँ पे, 72, और यहाँ पे मान के चलो ये 15 to 25 टाइम्स, तो ये 3:1 का रेशो बनता है। तो इससे क्या मतलब है कि ऐसे नोड हमारे पास 3 टाइम्स आ रही है, ऐसे नोड है ना ये वाली, और ये भी बंडल है, तो ऐसे नोड हमारे पास 3 टाइम्स आ रही है, ठीक है। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसमें ऐसे नोड 3 बार, मतलब जो हमारे पास एट्रिया वाला है वो 3 बार आएगा, 3 बार आया, उसके बाद क्या आएगा अपने पास, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर पी वेव, ऐसे। ये आया 3 टाइम्स। तो ये एवी नोड ब्लॉक हो जाती है, तब होता है, तब इससे पता लग जाता है कि हमारे पास एवी नोड ब्लॉक है। और यहीं पे हमारे पास 3rd डिग्री हार्ट अटैक बोलते हैं जिसे, वो अगर इस किसी इंसान का ऐसा होता है कि उसकी एवी नोड ब्लॉक हो जाती है तो उसको 3rd डिग्री हार्ट अटैक हो सकता है। और इसी को एक चीज और बोलते हैं, स्टोक्स एडम सिंड्रोम, स्टोक्स एडम सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो और क्या हार्ट डिजीज है हमारे पास। हाँ, तो देखो एक और होती है जिसे हम बोलते हैं, अब टी, अब हमने ये तो देख लिया एवी नोड एसी नोड, अब जो एस टी है, अगर ये हमारे पास ये होता है ना एस टी, ऐसा होता है ना, फिर ये टी आता है। अगर ये जो टी वाला चीज है ना, अगर ये ऐसी हो जाए, मतलब ये एलिवेट कर जाए, ऐसे कर जाए, एलिवेट हो गया इसका मतलब, है ना, एलिवेट, एलिवेटेड। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इंसान को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है अगर टी वेव, तो मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ये हो सकता है। इसका क्या मतलब होता है, हार्ट के जो टिश्यूज है उनको परमानेंट डैमेज हो जाता है, मतलब जो हार्ट को कवर करते हैं हमारी मस्कुलर टिश्यूज, वो डैमेज हो जाते हैं, तो हमारे पास टी वेव एलिवेट हो जाती है, ये चीज होता है। अब क्या होता है, अगर टी वेव एलिवेट तो नहीं हुई है, लेकिन क्या हो गया, फ्लैट ही हो गई बिल्कुल, अभी तक तो एलिवेट ही हो रही थी, अब फ्लैट हो गई बिल्कुल, ऐसे हो गई, टी वेव एलिवेटेड फ्लैटेंड, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, वहां पे तो मायोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा था, यहाँ पे हो जाएगा मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया,
इसमें क्या होता है ना, हमारे पास ब्लड को इनसफिशिएंट सप्लाई जाता है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलता नहीं है ब्लड को। और ऑक्सीजन ब्लड को कब अच्छे से नहीं मिलता है, जब कोरोनरी जो आर्टरी जाती है हमारे पास, अगर उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लॉकेज हो जाए, जैसे हम अनहेल्दी जंक फूड वगैरह खाते हैं, उससे वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। अगर वो ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है तो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हार्ट को, और उससे क्या होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है पर्सन को। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसके डिसऑर्डर्स है जो हमने देख लिए, और ये इतना ही है छोटा सा ईसीजी। तो ये हमारे पास डन होता है। ठीक है, थैंक यू।